गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरी इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने टेंस के बारे में पढ़ा। वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट फॉर्म मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन प्रीवियस क्लास। नाउ वी शैल डिस्कस टुडे अबाउट द सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट टेंस। So let's get start. Second form is the indicator of past tense. I have told you there are many verbs in our English grammar, just like be. First form is MR and second form is was and were. So there are three types of the sentences. First, positive. You can find second form of the verb that is called the positive sentence in past tense. अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं तो ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस का क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी तरह से अगर पास्ट टेंस का नेगेटिव हमारे पास आ जाए तो हम डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव होता है तो सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहां पर सेकंड फॉर्म ही लगानी है? तो इसके लिए जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, दाने गोसुर, इसी तरह से ये एक वर्ड है, ये लो डिप्टी साहेब। वैसे तो या लिखा हुआ है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हम इसको या को ये पढ़ लें तो हमारा क्लियर हो जाएगा हिसाब से। ये लो डिप्टी साहेब। डिप्टी साहेब ने पीएन से कुछ मंगाया और पीएन ने वो चीज ला करके दे दी, तो वो क्या कहेगा? ये लो डिप्टी साहेब। तो इसी वर्ड से हमारे कई जो रूल है वो क्लियर हो जाते हैं। वाई से यस्टरडे बन जाता है, ए एगो, एल लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, एनीथिंग एल्स। ओ से वंस बन गया, डी से कोई भी डिस्कवरी आ जाती है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और पीटी से पास्ट टाइम जैसे 1947, 2015, इसी तरह से एस से सम टाइम बैक। तो इन वर्ड्स को देख करके वी कैन यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सेंटेंस आपके सामने है, यू डैश गो टू दिल्ली लास्ट ईयर। सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं कि कोई हमें कीवर्ड या एडवर्बियल मिल जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर है और लास्ट वर्ड के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये सिंपल और ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। मैंने बताया था पास्ट टेंस में पॉजिटिव हो तो हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट ईयर को देखकर हमने इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो हो जाएगा यू वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। इसी तरह से आई डैश नॉट कम टू दिस सिटी इन 2015। मैंने बताया कि पास्ट टाइम आता है तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यहां पर पास्ट टाइम आ गया और इसको देखकर सेकंड फॉर्म लगाई। ब्रैकेट में नॉट दे रखा है तो नॉट देख करके क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और पास्ट टेंस में जब नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं? पास्ट टेंस में नेगेटिव आता है डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आप क्या करेंगे? डिड नॉट और आ जाएगा कम। तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस। तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह से व्हेन वी फाइंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड वी आर हैविंग हियर यस्टरडे, यस्टरडे को देखकर सेकंड फॉर्म लगाई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है, इससे पहले क्या लगाना है? डिड लगाना है। और यहां पर क्या आ जाएगा? गो आ जाएगा। तो डिड ही गो टू अमेरिका यस्टरडे। और इसी तरह से सेंटेंस नंबर 4 है, द इंग्लिश डैश रूल ओवर इंडिया लॉन्ग एगो। तो ए फॉर एगो है, एगो को देखकर हम क्या लगाएंगे? एगो को देखकर हमने सेकंड फॉर्म लगानी है।
और इसी चीज को द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग, यानी अंग्रेजों ने इंडिया पर बहुत समय पहले क्या किया, राज्य किया, शासन किया। तो द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया लॉन्ग एगो। तो इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला रूल है वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। ये लो डिप्टी साहिब। नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आफ्टर और बिफोर वाला। व्हेन वी फाइंड आफ्टर इन ए सेंटेंस वी कैन यूज सेकंड फॉर्म इन द स्टार्टिंग एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म इन द लास्ट। और इसी तरह से बिफोर में भी सेम पोजीशन है। बिफोर में रूल को चेंज कर देंगे, जहां पर हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते थे वहां पर क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म, और जहां पर सेकंड फॉर्म लगाते थे वहां पर क्या लगाएंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यानी अगर एक रूल आप याद कर लें तो दूसरा नेचुरल ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आफ्टर के बाद हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसी तरह से सेंटेंस को इसको करेंगे, आई डिड माई वर्क आफ्टर यू डैश गो। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कीवर्ड क्या है यहाँ पर, आफ्टर, और आफ्टर के बाद क्या लगाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इससे पहली कंडीशन भी देख लेते हैं कि इससे पहले क्या है, सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो जो पहले वाला रूल है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, आई डिड माई वर्क आफ्टर यू हैड गॉन। क्या देगा, हैड गॉन। इज इट क्लियर। इसी तरह से सेकंड रूल है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बिफोर, और बिफोर के बाद क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, इसलिए यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन इससे पहले वाली कंडीशन भी क्लियर होनी चाहिए, बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और यहां ऑलरेडी हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म को देख रहे हैं, इसलिए सेंटेंस क्लियर है। तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे आप, यहां पर रीच्ड। एक्चुअल क्या होता है कि यहां पर दो काम होते हैं, एक काम पहले और दूसरा काम बाद में होता है। तो जो काम पहले होता है उसके लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और जो काम पहले समाप्त होता है उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डिड माई वर्क आफ्टर यू हैड गॉन, तो मैंने अपना काम समाप्त किया, कब किया, तुम्हारे जाने के बाद, यानी पहले तुम चले गए तो जो काम पहले हुआ, जाने का काम पहले है, इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी तरह से पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड देयर। तो यहां पर भी दो काम हो रहे हैं, एक तो पेशेंट का मरना और दूसरा डॉक्टर का वहां पर पहुंचना। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, कब मर चुका था, डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले। तो दो काम हुए, दो में से पहला काम कौन सा हो रहा है, पेशेंट पहले मर रहा है। तो पेशेंट हैड जो पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच देयर, डॉक्टर बाद में पहुंचा, पेशेंट पहले मर गया। इसी तरह से ऑलरेडी है, ऑलरेडी से पहले हैड और ऑलरेडी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ चांसेस में ऑलरेडी से पहले हैज और हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेंस से पता लग रहा है या पास्ट टेंस में है तो ज्यादातर हम ऑलरेडी से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डैश ऑलरेडी डू दिस वर्क, वह यह काम पहले ही कर चुका था, ऑलरेडी मींस पहले ही, तो ऑलरेडी से पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, इसलिए यहां हैड आ जाएगा, और यहां क्या है, डन, तो द ही हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। इसी तरह से रूल नंबर 4 है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। इस तरह के सेंटेंस में व्हेन होता है बीच में, इसमें भी दो काम होते हैं, और दोनों काम कैसे होते हैं, एक ही समय पर होते हैं, कि एक काम चल रहा होता है जब दूसरा काम होता है। जैसे आई वॉज स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन यू डैश डिस्टर्ब मी, जब तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, यानी कि मैं पढ़ रहा था, ये काम जारी था, जो पढ़ने का काम था वो जारी था। तो आई वॉज स्टडीइंग, यहां पर वॉज स्टडीइंग आ गया, ये वाली चीज क्लियर हो गई, यहां पर व्हेन आ गया तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब डैश बचा है तो यहां पर आप क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग यहां पर आप कर देंगे।
तो आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू डिस्टर्ब्ड मी। इज इट क्लियर? इसी तरह से एज इफ क्या होता है? मानो। तो एज इफ के लिए हम क्या करते हैं? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना इस तरह के सेंटेंस में बी ब्रैकेट में होता है ज्यादातर। तो बी का क्या करना है? हमने वॉज वर करना है। वॉज के चांसेस बहुत कम है, इसलिए वर करेंगे ज्यादा। सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमने क्या लगाना है? ज्यादातर वर का प्रयोग। जैसे हम ही के साथ वॉज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? वर, क्योंकि कल्पना है कि ही वॉक्स, वह चलता है। कैसे चलता है? एज इफ, मानो ही वर मैड, कि वह ऐसे चलता है मानो कि वह पागल हो। ठीक है। तो इसी तरह से पास इवेंट्स, रूल नंबर 6 है। अगर पास इवेंट को देखते हैं, कोई स्टोरी को देखते हैं या हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखते हैं, तो इनके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे इंडिया डैश बिकम फ्री इन 1947। तो वैसे भी यहाँ पर पास्ट टाइम है और ये एक क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी है। और इंडिया क्या आ जाएगा? इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो थर्ड फॉर्म से बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं कि थर्ड फॉर्म कभी भी सिंगल नहीं आती है, वो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब अपने साथ रखती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव लगा करके फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और पास्ट में हम हैड पर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव या शैल हैव लगा करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से रूल नंबर 1 है, अगर हम खालिस्तान के बाद जस्ट, एवर या नेवर देखते हैं, तो उससे पहले हम हैज और हैव लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये जो नेवर है, नेवर सेंस के अकॉर्डिंग चलता है। ये अपने साथ कई बार फर्स्ट फॉर्म भी ले आता है, कई बार सेकंड फॉर्म भी, और कई बार हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं हम इसके साथ। तो जैसे है ही डैश जस्ट फिनिश हिज वर्क, उसने अभी अभी अपना कार्य समाप्त किया है। तो यहाँ जस्ट है, जस्ट से पहले हैज या हैव लगाना है, और यहाँ पर हमारे पास सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर हम हैज का प्रयोग है, ही हैज जस्ट, और थर्ड फॉर्म क्या है? फिनिश्ड। तो ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। इसी तरह से शी डैश नेवर सी द ताज, तो यहाँ पर नेवर है तो क्या हो जाएगा? शी हैज नेवर सीन द ताज। अगर यहाँ पर डैश ना होता और सीधा होता शी नेवर, तो हम ये भी कहते हैं शी नेवर सॉ द ताज। बोथ आर करेक्ट। रूल नंबर 2 है, अगर सेंटेंस में हम यट देखते हैं, तो यट के लिए हम हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन हैज या हैव के साथ हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे, यानी हैज नॉट और हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे सुशांत डैश नॉट कम हियर यट, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यट देख रहे हैं कि सुशांत हैज नॉट कम हियर यट, कि सुशांत अभी तक यहां पर नहीं आया है। तो सुशांत हैज नॉट कम हियर यट। इसी तरह से वाइल एक वर्ड है, जब, वाइल मीन्स जब या जबकि। तो वाइल से पहले जो भी फॉर्म होती है वही फॉर्म वाइल के बाद आ जाती है ज्यादातर। इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा दो अलग अलग काम किए जाते हैं। अगर इससे पहले, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम बाद में भी सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर वाइल से पहले वाज लगा के आईएनजी है, तो हम बाद में भी वाज लगा के आईएनजी लगा देते हैं। जैसे सीता स्टडीड वाइल राम डैश डांस, लड़की है सीता और लड़कियां पढ़ती हैं, इसलिए सीता स्टडीड, और लड़के जो है अपना टाइम खराब करते हैं डांस में, टॉकिंग में, तो इसलिए सेंटेंस भी इसी तरह से है। तो सीता स्टडीड वाइल, तो वाइल से पहले कौन सी फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म,
इसलिए while के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या कर देंगे आप, डांस्ड। तो बोलेगा सीता स्टडीड while राम डांस। अगर यहाँ पर होता सीता was studying while राम was dancing। कई बार ऐसा भी होता है कि एक while वाले सेंटेंस में एक में सेकंड फॉर्म आ गई और दूसरे में आईएनजी का भी प्रयोग किया जा कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 4 है टिल देन, टिल यस्टरडे। हमने पता था यस्टरडे को देखकर सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर टिल यस्टरडे आ जाए तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो टिल देन, टिल यस्टरडे, विश, एट या बाय द टाइम, इफ ओनली या वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो इन सब के लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे बाय 6 o'clock, 6 बजे तक, आई हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। तो मैं 6 बजे तक एक पत्र लिख चुका था। इसी तरह से रूल नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं, इसको नरेशन बोल सकते हैं आप। पहचान के लिए इसके अंदर सेड, टोल्ड, आज होता है और ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से ज्वाइन होता है दैट, इफ या किसी WH फैमिली से। आप सभी जानते हैं, स्टडी आपने किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते हैं तो ज्यादातर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखते हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस में टिल, अनटिल और व्हेन कई बार आ जाता है, उसमें भी ये रूल फॉलो हो सकता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही डैश डू हिज ड्यूटी दैट डे। यहाँ पर टोल्ड है और किससे जुड़ा हुआ है, दैट से जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये टोल्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो क्या कर देंगे आप, हैड डन। लाइक दिस, आई हैड डन माई वर्क व्हेन की जगह टिल या अनटिल भी हो सकता था। तो आई हैड डन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है ऑलरेडी, तो हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहां पर आप करेंगे के। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपको अच्छी तरह से आ जाए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के बच्चा अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी फेयर नोटबुक में भी इसको उतार सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेटर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ग्रामर समझ आ रही है और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल का नाम है GK धीमान इंग्लिश क्लासेस। अब हमने जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को पूरी तरह से कर लिया है, और बिना एक्सरसाइज के आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको सॉल्व करिए, और जब मैं मेरे साथ साथ उसको टैली करिए, कहाँ आप गलत है और क्यों गलत हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश नॉट कम टू दिस सिटी इन 1984। 1984 क्या है, पास्ट टाइम है, और पास्ट टाइम को देखकर हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। लेकिन जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, इसलिए आप डिड नॉट कम कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह से एवरीबडी डैश एडमायर द बॉय यस्टरडे। यहाँ पर हमने यस्टरडे देखा और यस्टरडे को देखकर सेकंड फॉर्म लगानी है, इसलिए आप यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म एडमायर्ड कर देंगे। राम डांस वाइल आ गया यहाँ पर, वाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाइल के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी, क्या कर देंगे आप, सैंक। आई डैश रीच द हाउस आफ्टर यू हैड गॉन। आफ्टर के बाद क्या आ रहा है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म कर देंगे आप, यहाँ पर क्या देगा, रीच्ड। इस तरह से ही डैश नॉट कम हियर येट, और यट यहाँ पर है, यट को देखकर क्या लगाना है, हैज नॉट या हैव नॉट लगा के थर्ड फॉर्म। यहाँ सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, हैज नॉट और कम। दे डैश ऑलरेडी कॉल मी, यहाँ ऑलरेडी है और ऑलरेडी से पहले आपने क्या करना है, हैड लगाना है, तो दे हैड ऑलरेडी कॉल्ड मी। आगे ही टॉक्स एज इफ ही डैश ए किंग।
यहाँ पर एज इफ आ रहा है, तो एज इफ को देखकर हमने क्या लगाना है, बी की जगह वर का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे आप, ही वर ए किंग। राम टोल्ड मी दैट, ये इनडायरेक्ट नरेशन है और ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और आगे क्या आ जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसलिए क्या करेंगे आप, हैड पेंटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। वॉज प्लस आईएनजी आ गया और यहाँ पर व्हेन हो गया। तो इन चीजों को देख करके हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्या करेंगे आप, फेल कर देंगे। शी डैश बाय दिस पेन लास्ट ईयर, यहाँ पर लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर को देखकर सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आप यहाँ पर बॉट कर देंगे। इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।